हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीम। नॉलेज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थिंकर्स पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ में हम आज जर्मन ज्योग्राफर्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो है ना ज्योग्राफी और डिफरेंट साइंसेस के बीच में क्या लिंक होता है वो हमने डिस्कस किया। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद हमने ग्रीक, रोमन और अरब ज्योग्राफर के बारे में भी पढ़ा, उनके कंट्रीब्यूशन क्या है ज्योग्राफी में उसके बारे में पढ़ा। और एक जर्मन ज्योग्राफर थे वारेनियस, बर्नहार्ड वारेनियस, उनके बारे में भी पढ़ा। और उसी सीरीज़ में हम जर्मन ज्योग्राफर को फर्दर पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो जो बनता है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज चालू करते हैं। जर्मन ज्योग्राफर, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। जो ज्योग्राफी में जर्मन्स ने कंट्रीब्यूशन किया उसको बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्री क्लासिकल पीरियड कंट्रीब्यूशन, नंबर 2 क्लासिकल पीरियड कंट्रीब्यूशन, जिसमें हमबोल्ट और रिटरियन पीरियड भी कहते हैं। जो क्लासिकल पीरियड को हमबोल्ट और रिटरियन भी कहते हैं। और नंबर 3 है पोस्ट क्लासिकल पीरियड्स। तो जर्मन ज्योग्राफी के कंट्रीब्यूशन को हमने 3 पीरियड में डिवाइड किया। प्री क्लासिकल, क्लासिकल जिसको हमबोल्ट और रिटरियन पीरियड भी बोलते हैं, RITTERIAN, रिटरियन पीरियड HMBOLDT, और पोस्ट क्लासिकल पीरियड। जर्मन ज्योग्राफर का जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफिकल थॉट और ज्योग्राफी में, कि उन्होंने जो है ना ज्योग्राफी में मॉडर्न साइंस की जो है ना स्थापना का उनका श्रेय जाता है। जर्मन ज्योग्राफर लेड फाउंडेशन ऑफ द एस्टैब्लिशिंग ज्योग्राफी एज मॉडर्न साइंस। तो ज्योग्राफी को मॉडर्न साइंस के रूप में जो उन्होंने प्रस्तुत किया वो उनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। तो पहले हम पढ़ते हैं प्री क्लासिकल पीरियड में जो कंट्रीब्यूशन हुआ ज्योग्राफर, जो जर्मन ज्योग्राफर थे उसको। प्रोमिनेंट ज्योग्राफर प्री क्लासिकल पीरियड में जो हुए हैं वो 3 प्रमुख रूप से हैं। नंबर 1 पीटर अपियन, PETERAPIAN। नंबर 2 सेबेस्टियन मुंस्टर, SEBASTIAN MUNSTER। और नंबर 3 क्लूवेरियस, फिलिप क्लूवेरियस। तो फ्रेंड्स, जो ये राइटिंग है वो थोड़ा आपको जो है ना हाई रिजोल्यूशन में देखना पड़ेगा, तो जो भी लिखा हुआ है वो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। हाई रिजोल्यूशन में ये HD वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक एक करके इन तीनों ज्योग्राफर के बारे में पढ़ते हैं। जो प्री क्लासिकल ज्योग्राफर थे और जर्मन ज्योग्राफिकल थॉट कंट्रीब्यूशन में, उन्होंने जो है ना जो ही रिवाइव्ड द टोलेमियन ट्रेडिशन एज वेल एज द रोमन ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रेबो। जो हम पढ़ चुके हैं ग्रीक और रोमन और अरब ज्योग्राफर में, उनमें से जो है ना जो ग्रीक ज्योग्राफर थे और अर्बन ज्योग्राफर थे, उनका कंट्रीब्यूशन को जो है ना उन्होंने एक्सटेंड किया क्लासिकल पीरियड में, कि प्लोटेमियन ट्रेडिशन, PTOLEMIAN, टोलेमियन भी बोलते हैं इसको, ट्रेडिशन एज वेल एज रोमन ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रेबो। हमने जो रोमन ज्योग्राफिकल थॉट में टोलेमी और स्ट्रेबो के बारे में पढ़ा, उसको ही उन्होंने एक्सटेंड किया। तो पहले ज्योग्राफर है पीटर अपियन। ही वाज एस्ट्रोनॉमर थे और कार्टोग्राफर थे, और ही एक्सेप्ट जियोसेंट्रिक फिनोमिना ऑफ यूनिवर्स। जियोसेंट्रिक फिनोमिना ऑफ यूनिवर्स जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं रोमन ट्रेडिशन में, रोमन ज्योग्राफिकल थॉट में, कि उन्होंने जो है ना पृथ्वी को एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स माना, और सारे ग्रह इवन दो जो सूरज भी है वो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये है जियोसेंट्रिक फिनोमिना। ये मीन्स
जो अर्थ है एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। उनके 2 प्रमुख वर्क थे, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज ASTRONOMICAL एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज, और नंबर 2 थे जो उनका वर्क था कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। ये उनके 2 प्रमुख टेक्स्ट थे। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन उन्होंने एक हार्ट शेप्ड वर्ल्ड मैप प्रस्तुत किया, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ये एक अंटार्कटिका का पार्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप और रसिया, यहाँ पर ये अफ्रीका, और ये आपका इंडिया एंड चाइना। तो ये जो हार्ट शेप मैप दिया वो पीटर एपियन ने दिया, और इनके जो मैप में जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, उनको जो है ना उसको शो किया इस मैप में, और कर्व्ड लाइन के थ्रू शो किया। जो हमारे लैटिट्यूड है वो कर्व लाइन है और लॉन्गिट्यूड भी कर्व लाइन है। तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने शो किया लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के, वो कर्व लाइन के रूप में इन्होंने शो किया अपने हार्ट शेप मैप में। तो ये पीटर एपियन थे जिनका कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम सेबेस्टियन मुंस्टर के बारे में पढ़ते हैं, जो प्री क्लासिकल ट्रेडिशन थे जर्मन जोग्राफर के। हिज वर्क जो है ना उनका प्रमुख टेक्स्ट कह सकते हैं COSMOGRAPHIA ग्राफिया यूनिवर्सालिस, ये उनका प्रमुख टेक्स्ट है, और जो उन्होंने 1544 में पब्लिश किया। और ये टेक्स्ट इतनी महत्वपूर्ण थी कि ही रिमेंड वन ऑफ द अथॉरिटेरियन AUTHORITARIN अथॉरिटेरियन वर्क्स ऑन द वर्ल्ड जोग्राफी फॉर मैनी डिकेड। तो मीन्स ये जो कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सालिस है ये बहुत ही लंबे समय तक, नंबर ऑफ डिकेड्स तक, मीन्स लगभग 30 से 40 साल तक ये जो है ना टॉप प्रायोरिटी रही है सभी जोग्राफर की इस बुक के बारे में, ऑन द वर्ल्ड जोग्राफी। ही आल्सो एक्सेप्टेड जियो सेंट्रिक अप्रोच ऑफ यूनिवर्स, जैसा अब इन्होंने डिस्कस किया, जियो सेंट्रिक अप्रोच को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। जियो सेंट्रिक मीन्स अर्थ इज एट द सेंटर और एंड ऑल दोज प्लांट्स आर रोटेटिंग अराउंड द अर्थ इंक्लूडिंग सन। तो ये सेबेस्टियन मुंस्टर थे। और लास्ट में जो प्री क्लासिकल एरा के जर्मन जोग्राफर है वो हैं फिलिप क्लूवेरियस, PHILIPPCLUVERIUS। फिलिप क्लूवेरियस वाज द फर्स्ट जोग्राफर टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल जोग्राफी। वो एक पहले जोग्राफर थे जो यूनिवर्सल जोग्राफी के बारे में बात करने वाले वो पहले जोग्राफर कहे जाते हैं। प्री क्लासिकल पीरियड ऑफ जर्मन जोग्राफर, ही फ्लोरिश द ट्रेडिशन ऑफ सेबेस्टियन मुंस्टर। उन्होंने जो सेबेस्टियन मुंस्टर थे और उनकी बुक थी कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सालिस, उसके ट्रेडिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया और एक बुक पब्लिश करी, इंट्रोडक्शन इन यूनिवर्सम जियोग्राफियम INTRODUCTION इन UNIVERSAM यूनिवर्सम GEOGRAPHIAM इंट्रोडक्शन इन यूनिवर्सम जोग्राफियम, जो उन्होंने 1616 में पब्लिश की, विच डील्ट विद द हिस्टोरिकल जोग्राफी ऑफ जर्मनी के हिस्टोरिकल जोग्राफी के बारे में वो डिस्कस करता है। कौन सा? इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल जोग्राफियम, जिसकी वजह से जो है ना फिलिप क्लूवेरियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोरिकल जोग्राफी भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल जोग्राफी। वो पहले एक जोग्राफर थे जो यूनिवर्सल जोग्राफी के बारे में बात की, उनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल जोग्राफी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेन जोग्राफर थे प्री क्लासिकल एरा के जो जर्मन जोग्राफर थे जिन्होंने जोग्राफी में कंट्रीब्यूशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना क्लासिकल पीरियड यानी हमबोल्ट रिटर्न पीरियड और पोस्ट क्लासिकल पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं।
और आपसे जाते जाते अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।